हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बिना देर किए चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो बताना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो देखिए, ए ऑप्शन है +1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 10। तो देखिए, प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से, तो इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा 1 यानी कि +1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है +1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। सबसे बड़ी संख्या है, तो देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। पहला ऑप्शन देखिए -17, दूसरा ऑप्शन -18, तीसरा ऑप्शन -7 और चौथा ऑप्शन -8। तो देखिए सभी ऑप्शन जो दिया हुआ है सभी में माइनस है, तो जो संख्या आपको बड़ा दिख रहा है वह संख्या छोटा हो जाएगा और जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी में माइनस है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। -7 सबसे बड़ी संख्या है। ओके, एक्चुअल में देखिए 7 इसमें छोटी संख्या दिख रहा है लेकिन सभी में माइनस है, इसलिए -7 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। -11 प्लस -12 का योगफल होगा। तो हम लोगों को -11 प्लस -12 करना है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो -11 तो लिखेंगे और यहाँ पर प्लस और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा फिर 12। अब क्योंकि दोनों में माइनस है, -11 और -12 दोनों में माइनस है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। 11 में अगर 12 जोड़ देते हैं तो 23 हो जाता है। और देखिए दोनों में माइनस है, इसलिए आंसर में भी माइनस हो जाएगा, तो -23 इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है +1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है +23, तीसरा ऑप्शन है -23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, -23। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 का योज्य प्रतिलोम है। तो 7 का योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब 7 में क्या जोड़े कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। ओके, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, योज्य मतलब जोड़। ओके, एक्चुअल में देखिए बस यहाँ पर माइनस प्लस चेंज कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। 7 है तो इसका आंसर -7 होगा, क्योंकि 7 में हम लोग -7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। तो इस तरीके से देखिए, पहला ऑप्शन है 7 और दूसरा ऑप्शन है -7, तीसरा ऑप्शन है 1/7, चौथा ऑप्शन है 0। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योज्य प्रतिलोम है। 7 में हम लोग -7 करेंगे तो 0 होगा। फिर देखिए 6 नंबर, -8 का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए बस साइन चेंज करना रहता है। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन में 7 था तो इसका आंसर हुआ था -7। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन -8 है तो इसका आंसर हो जाएगा +8। कॉमन सी बात है, -8 में हम लोग अगर +8 कर देते हैं तो 0 हो जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है -8, तीसरा ऑप्शन है 1/8, चौथा ऑप्शन है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 -7 का अंतर होगा। तो देखिए 5 -7 का अंतर बताना है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 5 फिर माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के बाद फिर से 7 है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा। देखिए 5 के लिए हम लोग 5 लिख देते हैं और यहाँ पर देखिए माइनस है और ब्रैकेट, उसके बाद फिर से माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 7 को लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से 5 में 7 जोड़ेंगे हम लोग तो 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर 12 होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 2। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। -9 -6 का अंतर। तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए -9 को -9 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर 6 है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है। 9 से पहले क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3।
तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन देखिए -15, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -3। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। -17 + 35 का मान होगा। तो देखिए -17 + 35 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अगर हम लोग देखिए दोनों में से एक में माइनस रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं। 35 में 17 माइनस करेंगे, ओके 35 में 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 बचेगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है? 35। 35 से पहले प्लस है तो 18 से पहले प्लस होगा, ओके ये प्लस यहाँ पर है लेकिन छिपा हुआ है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है -18, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है -8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18, ओके +18। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। -3 गुना -2 का गुणनफल होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। -3 गुना -2, देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर माइनस है और बीच में गुना का साइन है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से +6 इसका आंसर होगा। ये जो प्लस है इसको आप लिखिए ना लिखिए, ये छिपा हुआ तो रहता ही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास -6, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा 6। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। -15 गुना -8 का गुणनफल होगा। तो हम लोग 8 को 15 के साथ गुना कर देते हैं, ओके, या फिर 15 को 8 के साथ। 15 8 120, 15 8 120 होता है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए 120 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है, गुना है, यहाँ पर फिर से माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से +20 होना चाहिए आंसर। देखिए पहला ऑप्शन है -30, दूसरा ऑप्शन है -7, तीसरा ऑप्शन है 120, चौथा ऑप्शन है -120। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है 5/10 का सही भागफल है। तो 5/10, भागा का मतलब बटे होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको 5/10। अब इसको काट देते हैं 5 से, 5 का 5, 5 दूना 10। इसको सोल्व करने से देखिए 1/2 हमारे पास आया है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है -2। तो जैसे अभी हम लोग निकाले 1/2 इसका सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर। 90 भागा -45 का सही भागफल क्या होगा? तो इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 90 के लिए 90 लिख दिए और फिर भागा के लिए हम लोग बटे लगाते हैं तो बटे लगा दिए, और देखिए -45 नीचे है तो -45 नीचे लिख देना है। अब इसको काटते हैं। 45 से का 45, 45 दूना 90, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी माइनस है, ओके माइनस है। यहाँ पर ये जो माइनस है वो माइनस है तो नीचे माइनस लगेगा। तो इसको हम लोग लिखना चाहे तो 2/-1 लिख सकते हैं, या फिर नीचे का माइनस ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर -2, यानी कि 2/-1 के बराबर हो जाएगा -2। तो इसका सही आंसर है -2। देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 45 और फिर चौथा ऑप्शन है 135। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर, 14 नंबर की ओर, ओके 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए 30/0 का सही मान होगा। तो 30/0, देखिए 30 और भागा मतलब बट्टे और फिर 0। अब देखिए बट्टे के नीचे अगर 0 रह गया, ओके ऊपर कुछ भी रहे, 1 रहे, 12 रहे, 121 रहे, कुछ भी रहे, नीचे अगर 0 हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाता है, ओके 0 से आप किसी को भी भाग नहीं दे सकते हो, इसलिए यह अपरिभाषित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -30, चौथा ऑप्शन है अपरिभाषित या फिर परिभाषित नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिभाषित नहीं है, ओके किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते, इसको ध्यान देना है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 50 नंबर की ओर। देखिए 20/0 का सही मान होगा। तो यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते हैं कोई भी संख्या को, यहाँ पर भी तो सेम क्वेश्चन है। इधर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर 0 से भाग देना पड़ रहा है तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि परिभाषित नहीं है, ओके 15 नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 19/0। अब देखिए बटे के नीचे 0 आ रहा है तो ये अपरिभाषित है। देखते हैं
पहला ऑप्शन देखिए 19, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -19, चौथा ऑप्शन है अपरिभाषित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित। देखिए 14 नंबर में लिखा हुआ था परिभाषित नहीं और 15 नंबर में लिखा हुआ है अपरिभाषित, दोनों का मतलब सेम ही होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, परिभाषित नहीं का मतलब ही होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का है मतलब ही होता है परिभाषित नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 60 नंबर की ओर। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए 0 भागा -12 का सही मान होगा। तो देखिए 0 भागा -12 का सही मान, अब देखिए ऊपर अगर 0 रहता है और नीचे कुछ भी रहे, 1 रहे, 12 रहे, 121 रहे या कुछ भी रहे, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, इसको ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बटे के नीचे 0 है तो ये अपरिभाषित है, इसको ध्यान देना है, अपरिभाषित है। लेकिन अगर बटे के ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी है, 1 है या फिर 11 है, तो ये इसको सोल्व करने से 0 हो जाता है। ये दोनों को एकदम अच्छी तरीके से समझना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको ध्यान देना है। अगर नीचे 0 है तो अपरिभाषित, ऊपर 0 है तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर में ऊपर में 0 है, यानी कि 0 बटे -12 है, ऊपर में 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है -12, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है अपरिभाषित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, -1 से क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे, -1, यहाँ पर मैंने लिख दिया -1 से क्या घटाएंगे, क्या के स्थान पर डब्बा बना देना है, घटाएंगे कि -6 प्राप्त होगा हम लोगों को। तो देखिए कॉमन सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ओके 5 लिख देते हैं तो हमारा देखिए सही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, -5 और -1 दोनों में माइनस है, इसलिए दोनों को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे 5 में 1 तो 6 हो जाएगा, और देखिए दोनों में माइनस है इसलिए 6 के पहले भी माइनस लगेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा +5। ओके, ध्यान देना है, यहाँ पर +5 लिखे हैं हम लोग। तो देखिए पहला ऑप्शन है +5, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है -7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ओके, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 5। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो पूर्णांकों का योग 6 है, एक पूर्णांक -3 है तो दूसरा पूर्णांक होगा। तो देखिए दो पूर्णांक का योग दिया हुआ है 6 और एक पूर्णांक 3 है, यानी कि यहाँ पर बराबर 6 होगा और पहला पूर्णांक -3 है। तो -3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, यानी कि डब्बा जोड़ेंगे तो हम लोगों को 6 प्राप्त होगा। तो देखिए -3 में क्या जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अगर हम लोग 9 जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 6 आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर माइनस है, इधर +9 है। ओके, यहाँ पर देखिए -3 और +9, दोनों में से एक में भी अगर माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, तो 9 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा देखिए 9 है। 9 से पहले देखिए यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे हम लोग और इसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 इसका सही आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है -9, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है -3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। देखिए दो पूर्णांक a और -5 का अंतर -3 है तो a का मान, तो यहाँ पर देखिए a और -5 का अंतर 3 है तो a का मान निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं a और फिर a का अंतर किसके साथ, -5 के साथ, तो बराबर कितना होगा -3 और a का मान हम लोगों को निकालना है। a का मान निकालते हैं, a के नीचे a लिख देना है बराबर। अब देखिए या फिर अभी बराबर नहीं देते हैं, ओके, बस a बराबर के नीचे बराबर लिखते हैं और इधर -3 है तो -3 छोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस से फिर गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद 5, अभी a लिखते हैं फिर बराबर, -3 को इधर लिखते हैं। अब +5 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। अब देखिए -3 -5 दोनों में माइनस है इसलिए दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और दोनों में माइनस है इसलिए आंसर में माइनस हो जाएगा, तो -8 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है -8, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सी। ओके, -8, ए का वैल्यू क्या होगा -8। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। ओके, और अगर मैं और वीडियो बनाऊँ इस चैप्टर पर तो फिर आगे भी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सत्य है, बताना है कि कौन सा सत्य है।
पहला ऑप्शन देखिए -11 बड़ा है -8 से, तो ये गलत है एक्चुअल में। ओके, -11 छोटा है, दोनों में माइनस है, आप देख सकते हैं। तो जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा है और जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है, क्योंकि दोनों में माइनस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बी नंबर की ओर। -11 छोटा है, देखिए जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, -11 छोटा है, -8 बड़ा है, यह बिल्कुल सही है। ओके, दोनों में माइनस दिख रहा होगा आपको, इसलिए जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए -8 यहाँ पर बड़ा है, इधर यहाँ पर जो ये साइन है आप लोग बचपन में बनाए होंगे इस तरीके से, इधर बड़ा रहता है। ओके, बड़ा की तरफ हम लोग मुंह खोलते हैं और छोटा की तरफ इधर तीर मारते हैं, तो इधर ये छोटा रहता है। ये सब बचपन की बातें हैं, आप बहुत बनाए होंगे बचपन में, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसी तरीके से। तो इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।